ड्रामा सीरियल खुद सर में शाज़मा ज़ीशान को बज़्ज़न करने में आखिर कामयाब हो ही गई। उसने तो अमरीन का जीना हराम कर दिया। घर में सास भी उसकी इज्जत नहीं कर रही और खुद को साबित कर रही है जैसे उसी के ऊपर सारे जुल्म हो चुके हैं। घर में खाने की टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं यहाँ पर सभी लोग, लेकिन ये आखिरी दिन है यहाँ पर शाज़मा और ज़ीशान का। आज के बाद वो इस टेबल के ऊपर खाना नहीं खाएंगे जहाँ पर अमरीन होगी, और सभी घर वाले भी अपना खाना लेकर कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर जाकर शाज़मा कहती है कि देख लिया है ना इसकी हरकत, अमरीन ने किस तरह से हमारे साथ नफरत करना शुरू की है। ज़ीशान कहता है कि सोचा नहीं था कि इस घर में ये दिन भी आएगा कि हमें अपना खाना अपने ही कमरे में बेड के ऊपर खाना पड़ेगा। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि भाभी ने हमारे साथ बेहतर नहीं किया। शाज़मा कहती है कि क्या करें, आपकी भाभी ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं, गलत खुद करती आई हैं और बिहेव ऐसा करती आई हैं कि जैसे हमने कुछ गलत किया है। मैंने तो उनकी भरपूर सेवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको हजम ही ना हुई ये सब कुछ। उन्हें मैंने इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। दूसरी जानिब दाइम की माँ को इस बार आखिरकार अटैक हो ही गया। आखिर कब तक अपनी बेटी फरहीन और शाज़मा का दुख झेलेंगे। इस बार उन्हें जैसे ही अटैक होता है तो यहाँ पर दाइम उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है दाइम, आखिर क्या करे। दाइम के ऊपर इतना ऊपर जुल्म हो चुका है, महबूबा भी उसके पास नहीं रहे और आज उसकी माँ जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, पता नहीं बचती भी है कि नहीं। हॉस्पिटल में अपनी माँ का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है, लेकिन दूसरी ही जानिब आखिरकार वो महबूबा भी इस बार उसके पास आने वाली है। रिदा जिसकी माँ इस बार अल्लाह को प्यारी होने जा रही है, फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जैसे ही फाहद और रिदा को इस बात का अंदाजा होता है तो वो भागे भागे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचते तो आगे दाइम को पाते हैं। दाइम को यहाँ पर आया देखकर फाहद तो हक्का बक्का रह जाता है, गुस्से में आ जाता है, लेकिन रिदा जिसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। फाहद के दिल में तो इसी बात का शक होगा कि यहाँ पर रिदा ने ही दाइम को बुलाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर वो भी अपनी माँ को लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है यहाँ पर दाइम। जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है तो उधर से बुला ही लेता है फाहद। कहता है कि इधर आइएगा, मैं फाहद रीता का हस्बैंड, मैं दाइम हूँ वो रीता का। यहाँ पर वो बोल पड़ता कहता है कि एक्स बॉयफ्रेंड, जानता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर रिदा की माँ ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। आपको क्या रिदा ने बुलाया? नहीं, वो मेरी अम्मी जान भी ठीक नहीं है। उसे इस बात का अंदाजा तो हो ही जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ फाहद फोन के ऊपर लगा होता है कि रिदा और रिदा का भाई यहाँ पर पहुंच जाता है। रिदा कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं अगर आपने जाना है तो। हाँ मुझे पता है आपको मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी एक कॉल पर आ जाते हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर रिदा का तो दिल ही टूट जाता है कि किस तरह का तंज कर रहा है और बातें सुनाने की कोशिश कर रहा है जिसका हकीकत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। फाहद बहुत ज्यादा शक्की मिजाज है, इसकी रिदा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। बहुत जल्द ये एक दूसरे से जुदा भी हो जाएंगे और दोबारा से दाइम के पास रिदा चली जाएगी क्योंकि वो उसी के साथ सच्ची मोहब्बत करती है। दाइम घर में चले जाने के बाद परेशान हक्का बक्का कि आखिर इन दोनों ने निकाह भी कर लिया है, रो रहा परेशान है और रिदा को ही याद कर रहा है। वो दिन याद कर रहा है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और साहिल के किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर दाइम ने उसे कहा था कि रिदा मुझे ऐसा लगता है कि तुम वाकई किसी से हंसी खुशी जाकर शादी कर लोगी। नहीं, मैं कभी भी दाइम तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज वो सारी की सारी बातें झूठी साबित हो ही गई। दाइम तो परेशान है ही, उसकी जिंदगी उसकी मोहब्बत उससे दूर जा चुकी है। दूसरी जानिब रिदा की माँ को आखिरकार करंट लगाया जा रहा है, उसे होश दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार रिदा की माँ अपनी सांस को बैठेगी और अल्लाह को प्यारी होकर इस दुनिया से चल बसेगी। जिसके बाद परेशानियां रिदा के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। माँ के चले जाने का दुख और यहाँ पर शोहर की भी तरह तरह की बातें। फाहिद को जब से उसने दाइम के बारे में बताया उसके लिए तो परेशानियां बढ़ती जा रही है। उधर नाजिया की भी जिंदगी इस बार उबैद ने तबाह कर ही दी। उबैद का जब से पता चला है के बाद ही उसकी बीवी नाजिया का बुरा हाल हो चुका है और यहाँ पर उसकी माँ का भी। उधर अफान जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा अपनी बीवी को लेकर के, वो तो माँ बनने वाली है, उसके ऊपर तरह तरह की परेशानियां। इस बार हरीम भी बिल्कुल साथ देने वाली है अपनी भाभी का, जहाँ पर वो पाकिस्तान वापस आने के बाद अपनी बीवी अमरीन का बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा और शाज़मा की बहुत जल्द हकीकत सबके सामने आने वाली है, जिसके बाद वो रोएगी पछताएगी सभी ड्रामास की तरह शाज़मा के ऊपर जब
बुरा वक्त आएगा ना तो भाग जाएगी ये। कौन कौन चाहता है कि शाज़मा के ऊपर जल्द अज जल्द बुरा वक्त आ जाए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।